नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश विरार और आप देख रहे हैं एफसी टाइम्स। दोस्तों इस समय मौजूद हैं हम फतेहपुर जिले के नोनारा गांव में। उस नोनारा गांव में जहां पर क्रांति का इतिहास का एक बिगुल फूंका गया था, जो कि डेट थी 26 फरवरी 1931। और वहां पर 26 फरवरी 1931 की कहानी, जैसा कि हमारे पिछले वीडियो पे आप आ चुका है और इस समय हम मौके पे मौजूद हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, उनसे हम जानेंगे यहाँ की घटना के बारे में, जो 26 फरवरी 1931 को घटना हुई थी और इसके बाद शहीद कर दिए गए थे यहाँ पे लोग, और कुछ लोगों को आजीवन कारावास की भी सज़ा सुनाई गई थी। यहाँ पे मौके पे हमारे साथ मौजूद हैं उनके परिवार के कुछ लोग, उनसे हम जानेंगे। आपका नाम बताएं। रामकिशोर तिवारी नाम है। रामकिशोर तिवारी जी, ये बताइए कि जो ये घटना हुई थी 26 फरवरी 1931 को, जिसमें शिव नारायण तिवारी जी को गोली मारी गई थी, तो वो आपके कौन थे? वो हमारे सगे बाबा थे जी, हमारे सगे बाबा थे। सर इस घटना के बारे में कुछ बताएं थोड़ा सा। लगानबंदी आंदोलन चल ही रहा था कि हमारे गांव में यहाँ के जमींदार मोहम्मद इब्राहिम वो लगान वसूलने आए। तो लोगों ने कहा कि भाई हम तो लगान नहीं देंगे। तो उन्होंने तहसीलदार से शिकायत की। तहसीलदार घोड़ी पे सवार होके और 2-3 गार्ड वाले सिपाही लेके आया। जब आया तो लोगों को बांध करके घोड़े की चाबुक से मार चली, जिसमें कि लहूलुहान लोग हो गए। तो उस समय के तत्कालीन मुखिया शहीद शिवनारायण तिवारी, इन्होंने जब सुना सो ये गए कि भाई अपना लगान ले ले, और ये मारपीट कौन सी बात है। इतने में तहसीलदार ने गाली दे दी। जब गाली दे दी तो बगल में हमारे दादा खड़े थे, दुलारे लाल तिवारी। तो वो तुरंत जाके और घसीट के बस जूतों से मारने लगे। जब मारने लगे तो गांव के और लोग थे, वो भी डट गए। अंततः तहसीलदार मारा गया। इसके बाद बाबा को हमारे पिताजी प्यारे लाल और वही दुलारे लाल, ये दोनों लोग खटिया पे रख के घर लाए। तो ये घर में मरे, वहाँ नहीं मरे, घटनास्थल पे नहीं मरे, तो घर में ये ख़त्म हो गए। ये कहानी इसकी है। इस घटना में और भी लोग थे जो कि जेल गए थे अंग्रेज सरकार द्वारा, तो उसमें कितने लोग थे गांव के जो जेल गए थे? जेल गए थे लगभग 92 आदमी जी, जिसमें कुछ शिनाख्त कार्रवाई से छूटे और कुछ चार्जशीट में छोड़ दिए गए। जिन पर मुकदमा चला उनमें 18 आदमियों को आजीवन कारावास और 2 को मृत्युदंड सेशन से, हाई कोर्ट से 1 आदमी की मृत्युदंड आजीवन कारावास में बदल दी गई और 1 आदमी को वही फांसी की सजा। तो 14 महीने की तन्हाई के बाद श्री दुलारे लाल तिवारी को जेल मलाका इलाहाबाद में 3/4/1932 को फांसी दे दी गई। उस समय हमारे पिताजी नैनी सेंट्रल जेल में थे। तो जो सिपाही ट्रांसफ़र होके जाया करते हैं, तो सिपाहियों ने बताया कि आपके भैया को तो कल फांसी हो गई, नहीं वो जान भी ना पाते। और पैसे के अभाव के कारण समझो कुछ मिलने वाला भी हमारे गांव से कोई नहीं गया उनसे, जबकि समय मिलता है मिलने के लिए, कोई नहीं जा पाया। ये कहानी है यहाँ की। जी धन्यवाद। तो इस तरीके से ये नोनारा गांव की जो क्रांति की कहानी है, जिसकी वजह से जहां पर लगभग 92 लोग बताए जाते हैं कि 92 लोगों को सज़ा सुनाई गई थी, जिसमें से 51 लोग पहली बार गए थे और इसके बाद कुछ और लोग लेकर जाए गए थे। तो इसी तरीके से और भी लोग यहाँ पे मौके पे मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे। और इस शहीद का जो यहाँ पे गाँव है, यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन हर साल किया जा रहा है। लगभग 1973 के समय से इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और ये लगातार अनवरत रूप से हो रहा है। अब इनके परिवार के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पे लोग आ चुके हैं और कार्यक्रम की शुरुआत लगभग होने जा रही है। संक्षेप में इसका इतिहास ये है कि 26 फरवरी सन 31 में उस समय लगानबंदी आंदोलन चलता था। महात्मा गांधी कहते थे कि लगान मत दो, तो हमारे गांव वालों ने लगान नहीं दिया। जब लगान वसूल नहीं हुआ, जमींदारों ने रिपोर्ट दी सरकार को, तो तहसीलदार वसूल कराने आए। तहसीलदार ने गाली गलौज किया, मारपीट की, उसमें झगड़ा हो गया और तहसीलदार भी मार डाले गए। तहसीलदार अवध बिहारी लाल श्रीवास्तव थे। उसके बाद गिरफ्तारी हुई
और अत्याचार हुए। तमाम जो जमींदारों के आदमी थे वो गांव में लूटपाट किया। मुकदमा चला, मुकदमे में 2 आदमियों को फांसी की सज़ा हुई, छोटे लाल और दुलारे लाल को। छोटे लाल को हाई कोर्ट से आजीवन कारावास हो गया, बदल गया, और दुलारे लाल तिवारी को फांसी हो गई। उन दुलारे लाल के पिता ही शिव नारायण तिवारी गोली से मारे गए थे मौके में, और शिव नारायण के भाई राम नारायण और दुलारे के भाई प्यारे लाल, इनको आजीवन कारावास हुआ था। अन्य लोग भी थे, इसमें सत्यनारायण, लक्ष्मी नारायण, केदारनाथ वगैरह वगैरह, इनको भी आजीवन कारावास हुआ था। लेकिन ये लोग कम लोग जानते हैं, बीच में सन 37 में कांग्रेस की सरकार बन गई थी, ये लोग नहीं जानते। जब कांग्रेस की सरकार बन गई थी, पंडित गोविंद बल्लभ पंत मुख्यमंत्री बने थे यहाँ के, तो उस ज़माने में इसकी लिखा पढ़ी हुई, और उस ज़माने में सन कुछ 39 में और कुछ 40 में ये सब मुलजिम छूट गए थे। हम आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि ये जो कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, ये कितने वर्षों से यहाँ पर किया जा रहा है? ये जो पहले विधायक थे प्रेमदत्त तिवारी जी, बिनकी वाले, हमारे क्षेत्र से विधायक थे, उनकी पहल से शुरू हुआ था, और उस समय स्वर्णदास बागला कलेक्टर थे। उसके बाद फिर बृजकिशोर कलेक्टर साहब आए, उनकी रुचि अच्छी रही, उन्होंने भी कार्यक्रम अच्छा कराया। तो लगभग आपके हिसाब से कितने वर्ष हो गए होंगे? अब ये मान लीजिए कि 73 से जोड़ लीजिए। तो 73-72 के बाद से ऐसा नहीं लगता कि ये जो शहीदों का जो शहीद स्थल है, यहाँ पर कोई प्रशासनिक उपेक्षा भी नज़र आ रही है? जिस तरीके से सरकार शहीदों के स्थानों को जो है ऊपर ले जाने की बात कर रही है, साजो सज्जा की बात कर रही है, इतिहास में उसका नाम दर्ज कराने की बात कर रही है, पर अगर यहाँ पर आके देखा जाए तो ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पर कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो यहाँ पर उपेक्षा की दृष्टि से ये शहीद स्थल नज़र आ रहा है। यहाँ बिल्कुल उपेक्षा रही शासन प्रशासन की। कांग्रेस के ज़माने में उपेक्षा नहीं रही, कांग्रेस वालों ने इंटरेस्ट लिया। जब सपा के पहली बार वो सांसद बने थे, कौन वो कोरी थे, राधे श्याम कोरी, वो आए थे सांसद। जब सांसद बने तो पहली बार नोनार आए थे, बाकी किसी ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। आप सरकार से क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कि जो भी सरकार की सुविधाएं हों इसके लिए, और जो भी सरकार इसमें कर सकती हो इसके विकास के लिए वो करे, और स्वतंत्रता सेनानी वाले जो परिवार हैं उनके लिए अगर कुछ हो सकता हो सुविधा तो वो मिले। आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रताप नारायण मिश्र है। मेरे पिता भी इस कांड में बांधे गए थे, नंगे करके बांधे गए थे, मारे गए थे रस्सा में। इसलिए मैं जब तक जिंदा रहूँगा तब तक यहाँ आता रहूँगा। धन्यवाद। शहीद स्मृति व श्रद्धांजलि समारोह के अंतर्गत फतेहपुर जनपद के नोनारा गांव में ये क्यों मनाया जाता है, क्या है यहाँ का इतिहास, ये बताया आपने। 26 फरवरी सन 1931 की घटना है। हमारे महात्मा गांधी जी के द्वारा लगानबंदी आंदोलन चलाया जा रहा था। तो तब हमारी तहसील खजुआ थी, वहाँ से अवध बिहारी लाल श्रीवास्तव तहसीलदार यहाँ लगान वसूली के लिए आए। सबसे पहले जब आए तो सबसे पहले छोटे लाल कुर्मी, भवानी दीन कुर्मी को पा गए। तब चाहे छोटा से छोटा लड़का हो धोती पहनता था, तो उन्हीं की धोतियों से उनको नग्न करके दोनों को घोड़े की चाबुक से इतना मारा वो बेहोश हो गए, शरीर से खून से वो लटपट भी हो गए। इतना देखते ही मेरे बाबा जो गांव के उस समय मुखिया थे, शिवनारायण तिवारी पुत्र गजोधर तिवारी, ये वहाँ पर घटनास्थल पर पहुँचे। वो घटनास्थल जो है हमारे यहाँ अवधेश नारायण दीक्षित के दरवाजे पर इस समय मंदिर स्थापित कर दिया गया है, वहीं की बात है। तो हमारे बाबा वहाँ पहुँचे, उसका एतराज़ किया। तो हमारे दादा पहलवानी करते थे, दुलारे लाल तिवारी, उन्होंने तहसीलदार को
पटक दिया और जूतों से मारने लगे। जब जूतों से मारने लगे तो साथ में आए 3 कांस्टेबलों ने गोली चला दी। गोली हमारे बाबा को लगी। बाबा की गोली लगने से वो वहीं पर गिर पड़े। इसके बाद वो भले ही मरते ना, जैसा हमने दाई वगैरह से सुना, वो मरते ना। वहाँ से डीएम आए तो डॉक्टरों से कहा जहर पिला दो। जहर पिला दिया, वो उसी जगह ख़त्म हो गए। अब आपका जो कहना है कि आपके परिवार के साथ ऐसी घटना घटी, घटना घटने के बाद ये जो शहीदों का जो श्रद्धांजलि समारोह मनाया जाता है, इसको मनाते हुए लोग कितने वर्ष हो गए? हाँ, आज मैं बता रहा हूँ कि मैंने जब ध्यान किया कि हमारे पूर्वज शहीद हुए हैं, तो उसके लिए मैंने अकेले ही सन 1973 से ये कार्यक्रम मनाना शुरू किया और अनवरत आज तक ये कार्यक्रम चालू है, जो हमारे शहीदों को सब गांव वाले स्मरण भी करते हैं और उनको श्रद्धांजलि देते हैं। धन्यवाद। आपका नाम क्या है? विश्वम्भरनाथ तिवारी, पुत्र स्वर्गीय प्यारेलाल तिवारी, नौनारा।